ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। आज इस करेंट अफेयर टॉपिक में हम लोग यह जानेंगे कि रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा या फिर यूँ कहूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मतलब हमारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उस मंत्रालय के द्वारा रिसेंटली कुछ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और ट्विटर के अकाउंट को ब्लॉक किया गया। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ INB ब्लॉक्स 22 यूट्यूब चैनल्स। इसमें कुछ भारत के भी यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, और कुछ पाकिस्तान बेस्ड ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो कि भारत के अगेंस्ट और भारत की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी एंड फेटर्निटी, पब्लिक ऑर्डर, पीस एंड स्टेबिलिटी, इसके अगेंस्ट जो है उस पार्टिकुलर यूट्यूब चैनल के द्वारा उसके माध्यम से, उस फेसबुक और ट्विटर अकाउंट के माध्यम से जो है भारत के जो है कह सकते हैं कि विरोध में, अगेंस्ट में एक प्रोपेगेंडा और एजेंडा चलाया जा रहा है। तो भारत सरकार के पास यह अधिकार है और IT एक्ट के तहत वह किसी भी ऐसे ट्विटर हैंडल्स या यूट्यूब चैनल्स वगैरह ब्लॉक कर सकते हैं। या फिर देखोगे कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया का मतलब दिन प्रतिदिन प्रचलन बढ़ते जा रहा है, ठीक उसी प्रकार फेक न्यूज़, मतलब गलत समाचार का भी कह सकते हैं प्रचार प्रसार उतनी ही तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। तो इसको देखते हुए भारत सरकार ने यह कदम उठाया है और बीच बीच में कई एक देखे तो चाइनीज़ ऐप जो थे उसे भी भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंध किए गए थे। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि रिसेंटली जो है कई एक ऐसे मतलब यूट्यूब चैनल जो पाकिस्तान बेस्ड थे और कुछ ऐसे चैनल जो भारत में भी थे लेकिन वो फेक प्रोपेगेंडा, नेगेटिविटी, दुष्प्रचार कह सकते हैं या गलत समाचार को प्रस्तुत करना है जिसकी कि कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, ऐसे तमाम चैनल्स को ब्लॉक किया गया है। तो जैसे कह सकते हैं ना कि इस प्रकार के जो यूट्यूब में जो थंबनेल लगाया जाता है, ठीक है, उस थंबनेल में लिख दिया जाता है कि जैसे आज मोदी ने गुस्से में किया, भारत ने फ़िलिस्तीन पर आक्रमण किया। तो इस प्रकार से इजराइल सेना की मदद से मोदी ने फ़िलिस्तीन पर आक्रमण किया। तो इस प्रकार से जो पब्लिक रिलेशंस हैं, फॉरेन रिलेशन हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है एक प्रकार से दुष्प्रचार करना, मतलब भारत की इसकी कोई अपनी, मतलब भारत सरकार की इसमें कोई अपनी स्टैंडिंग नहीं है, बल्कि यह जो है एक प्रकार से प्रोपेगेंडा और भारत के अगेंस्ट एजेंडा मतलब प्रचारित करते इस चैनल के माध्यम से किया जाता है और ये बेसिकली पाकिस्तानी बेस्ड ट्विटर हैंडल्स वगैरह होते हैं। तो ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है इसके पास ये अधिकार है और रिसेंटली जो है IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स या फिर IT एक्ट भी कहा जाता है 2021 के माध्यम से, ठीक है, 2021 में जो रिसेंटली आया था, इसके माध्यम से इन्होंने लगभग 22 ऐसे यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया है, 3 ट्विटर अकाउंट्स को और 1 फेसबुक अकाउंट को और 1 न्यूज़ वेबसाइट को भी। ठीक, तो यूट्यूब चैनल में जो है आप अपने चैनल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। तो पहले एक समय था कि व्यक्ति को न्यूज़ चैनल खोलने के लिए बाकायदा ऑफिस की आवश्यकता होती थी, रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब कोई भी पत्रकार बन सकता है, सिर्फ जो है चैनल के नाम के आगे या पीछे न्यूज़ लगा दे और अपना चैनल खोल सकता है। ठीक है, तो अब है कि उस चैनल की अगर ऑथेंटिसिटी, अगर वो ऑथेंटिक न्यूज़ अगर मतलब डिसिमिनेट करता है तब तो ठीक है, लेकिन फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और ये सब चीज़ जो है देश विरोधी गतिविधियों में अगर संलिप्त रहता है या फिर देश की एकता और अखंडता पर किसी भी प्रकार का वो हमला करने का प्रयास करता है, उस परिस्थिति में सरकार जो है उन तमाम ट्विटर हैंडल्स को या कह सकते हैं यूट्यूब अकाउंट्स को ब्लॉक करने का अधिकार रखती है और ये IT एक्ट 2021 में भी ऐसा बताया गया है। ठीक है, फेक न्यूज हो गया, ठीक है, डिसइंफॉर्मेशन हो गया ओवर सोशल मीडिया ऑन सब्जेक्ट ऑफ सेंसिटिव फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही सेंसिटिव इशूज़ हैं। मैंने फॉरेन रिलेशन के बारे में बताया कि किस प्रकार से जो है झूठ प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि भारतीय या फिर मोदी सेना ने इजराइल के मदद से, इजरायली सेना की मदद से फ़िलिस्तीन पर आक्रमण किया, जो कि एकदम कह सकते हैं ना कि एकदम असत्य है और एक फेक प्रोपेगेंडा है। तो ये जो है आपसी रिश्ते या फिर फॉरेन रिलेशन में इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। किसी भी कह सकते हैं ना कि बैड मैन इज़ बेटर देन बैड नेम, गलत व्यक्ति गलत नामों से मतलब अच्छा है, मतलब आपका अगर लोगों के मध्य में परसेप्शन है कि फलना व्यक्ति गलत है तो वो अधिक हानिकारक होता है इंस्टीड ऑफ कोई व्यक्ति गलत है लेकिन उसके बारे में कोई नहीं जानता। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये फेक प्रोपेगेंडा या फिर परमाणु बम फटने से भारत में धरती हिली, मतलब ये सब सारे के जो है फेक प्रोपेगेंडा और यूट्यूब में का जो है ना थंबनेल लगाकर ऐसा प्रचार किया जाता है। तो भारत सरकार कई ऐसे चैनल्स को
जो है ब्लॉक किए हैं, ठीक है, जिसमें कि 18 चैनल जो है वो इंडियंस हैं, भारतीय, मतलब भारतीय के द्वारा ही रन किया। तो बहुत सारे ऐसे भी भारत में बैठे लोग हैं घुसपैठिए जो कि देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। 4 ऐसे चैनल हैं जो पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स हैं, उसे भी ब्लॉक किया गया है, ठीक है। पोस्ट फेक न्यूज़ वगैरह जो है, और साथ साथ आर्म फोर्सेस के वगैरह के बारे में भी वो दुष्प्रचार करते हैं कि किस प्रकार आर्म फोर्सेस जो है जम्मू एंड कश्मीर में कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन वगैरह को लेकर। तो ये सब सारी के सारे जो है फेक प्रोपेगेंडा वगैरह जो है, एंटी इंडिया कंटेंट जो भारत देश के अगेंस्ट में होता है, ऐसे कंटेंट को दुष्प्रचार करना, इसे प्रसारित करना जो है, ये सब ट्विटर हैंडल के माध्यम से, यूट्यूब अकाउंट्स के माध्यम से जो है किया जाता है, यूट्यूब चैनल्स वगैरह और सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से। तो ये सब का कहीं ना कहीं लिंक पाकिस्तान से बैठता है, ठीक है। तभी जो है भारत सरकार जो है देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता, पब्लिक रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी, या फिर लॉ एंड ऑर्डर, पीस एंड स्टेबिलिटी, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारे देश की एक प्रकार से साख है, या फिर देश की जो एक गरिमा है या पहचान है, उसे नष्ट होने से बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा यह काम करना होता है। और बहुत बार ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जैसे हम लोगों ने कई एक चाइनीज़ ऐप को प्रतिबंध कर दिया क्योंकि वो भारत में जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इंडल्स हो रहे थे, और भारत सरकार को उस पर संदेह हुआ। तो इस दृष्टिकोण से हम उस पर अपनी जो है संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और जब बात संप्रभुता की आती है तो एनी सोवरेन नेशन कैन टेक एनी एक्शन अगेंस्ट एनीवन, ठीक है। तो नाटो जो है ना, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि नाटो देश की भारत को उड़ाने की धमकी, ठीक है। तो ये सब सारे जो है रूस का साथ भारत को देना होगा। तो ये सब सारी मतलब एक प्रकार से जो भी उसका मोडस ऑपरेंडी वगैरह होता है वो सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि भारत को बदनाम करना, भारत को नीचा दिखाना, और भारत की जो साख है वर्ल्ड स्टेज पे उसे गिराना। तो इसी को देखते हुए फिर कई एक इंडियन चैनल को भी ब्लॉक किया गया है, जिसमें कि मैंने पहले बताया यूट्यूब में टेम्पलेट, लोगो, ठीक है, न्यूज़ चैनल का लगा दिया जाता है, लेकिन फैलाया फेक न्यूज़ जाता है, ठीक है। इमेज किसी दूसरे न्यूज़ एंकर का जो पॉपुलर न्यूज़ एंकर है या पॉपुलर न्यूज़ टेलीविज़न है उसका लगा दिया गया, और उसके पीछे बोल कोई और रहा है, ठीक है। इससे क्या है कि व्यूवर्स जो होते हैं, जो दर्शक दरगाह में होते हैं, उसे मिसलीड करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। और उस न्यूज़ की कोई ऑथेंटिसिटी भी नहीं होती, फॉल्स थंबनेल वगैरह होता है, थंबनेल वगैरह जो हो वो गलत रहता है, ठीक है, टाइटल वगैरह भी गलत रहता है। तो फ्रिक्वेंटली अल्टर्ड इंक्रीज द वायरलिटी ऑफ द कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, ताकि उनका कंटेंट जो है सोशल मीडिया में पूरा वायरल हो। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ना, इसको देखते हुए और कई एक ऐसे अकाउंट मैंने पहले ही बताया कि जिसका ओरिजिन इन पाकिस्तान है, तो भारत में उसे प्रतिबंध कर दिया गया है, ठीक है। आखिर भारत कूद पड़ा अमेरिका के 800 सैनिकों को मारने का प्रयास। तो ये सब प्रोपेगेंडा ऐसे करके फैलाया जाता है, ठीक है, कि अभी जैसे रूस और यूक्रेन में व्यापार चल रहा है, तो भारत ने रूस के साथ अमेरिका के फौजियों या फिर अमेरिका के सैनिकों पर हमला बोला। तो ये ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे थंबनेल लगा के यूट्यूब चैनल पे प्रोपेगेंडा फैलाना, तो हमारा और अमेरिका के साथ रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, और ये झूठ भी है, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि दिसंबर 2021 में भी मिनिस्ट्री ऑफ IT, ठीक है, उन्होंने 78 यूट्यूब चैनल को बैन किए थे, और बहुत सारे सोशल अकाउंट्स को भी बैन किए थे, जो कि राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय संप्रभुता, इसकी अखंडता, ठीक है, और पब्लिक ऑर्डर वगैरह के लिए जो हानिकारक था, इससे संबंधित था, उसको देखते हुए जो है। अब जैसे देखो, एक प्रोपेगेंडा इस प्रकार से फैलाया जाता है कि विश्व युद्ध का ऐलान, संपूर्ण भारत बंद, ऐसा तो है नहीं, और अगर वर्ल्ड वार होगा भी तो उसमें भारत कभी जाएगा नहीं। इंडिया की हमेशा पॉलिसी रहती है नॉन अलाइनमेंट्स की, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है मायने रखती है कि, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है ब्रेकिंग न्यूज़ करके दिखाया जाता है, ऐसा मतलब जिस प्रकार से न्यूज़ चैनल का होता है ना, अपना थंबनेल बनाते हैं, सेम थंबनेल उसी का लिया जाता है, जिससे लोगों और व्यूअर्स को लगता है भाई ये तो न्यूज़ में आ रहा है, तो मतलब ये ऑथेंटिक होगा, ये सच होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, कुछ न्यूज़ चैनल का मैं नाम बता देना चाहता हूँ, जैसे ARP न्यूज़, LDC न्यूज़, सरकारी बाबू ऑनलाइन खबर, सरकारी न्यूज़ अपडेट, दुनिया मेरी आज्ञा, हकीकत TV, ठीक है, गुलाम नबी मादनी, दुनिया मेरी आएगा। तो बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स वगैरह हैं जो कि अभी रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा बैन किए गए हैं, ठीक है। लाहौर खत्म, रूस को छोड़ो, इधर भारत निपट का तो ऐसे पाकिस्तान बेस्ड जो है बहुत सारे ट्विटर चैनल्स हैं, और फिर
यूट्यूब अकाउंट्स वगैरह हैं जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, तो उसे रिसेंटली जो है मिनिस्ट्री ऑफ आईबी ने ब्लॉक कर दिया है। इज दैट क्लियर? सो आज के लिए इतना है। इस करेंट अफेयर टॉपिक को अब हम यहीं सम अप करते हैं। एंड इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.